नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रेन अपडेट्स। और दोस्तों, ब्रेन अपडेट्स का जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने देखा था कि हाउ मच स्लीप डू यू नीड, यानी कि आपको कितने घंटे की नींद आवश्यक है, लेनी चाहिए। यहाँ पे हमने देखा था कि नींद हमारे लिए आवश्यक क्यों है, इसके क्या क्या लाभ और गैरलाभ है। यहाँ पे हमने कई ऐसे एग्जाम्पल्स भी देखे थे जो कि काफ़ी रिलेटेबल थे। जहाँ पे निकोला टेस्ला है, जहाँ पे अल्बर्ट आइंस्टाइन है, जहाँ पे थॉमस अल्वा एडिसन है, जहाँ पे बेंजामिन फ्रैंकलिन है। इन सब के एग्जाम्पल्स लेके मैंने आपको समझाया था कि नींद हमारे लिए आवश्यक क्यों है और आपको आपके लिए कौन सी नींद बेहतर है, यानी कि लैप्स, यानी कि थोड़े थोड़े छोटी छोटी नींद के जरिए आप अपनी नींद पूरी करें, ये बेहतर है, या फिर आप एक साथ 8 घंटे सोए, ये बेहतर है। तो हमने ये भी बताया था कि पार्ट 2 में हम एनिमल्स और बर्ड्स की स्लीप के डिफरेंस के बारे में यहाँ पे जानने वाले हैं। तो ये उसी वीडियो का पार्ट 2 है, जहाँ पे हम जानेंगे कि जो एनिमल्स और बर्ड्स है उनकी स्लीप में क्या क्या डिफरेंसेस है और हमसे वो कैसे अलग करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला एनिमल है वो है पिगमिन श्रीव, यानी कि छछूंदर, पिगमिन नाम का छछूंदर। ये जो छछूंदर है वो थोड़ा अजीब या फिर थोड़ा डिफरेंट आप यहाँ पे कह सकते हैं, क्योंकि ये जो छछूंदर है वो हमारी हथेली में आ सकता है, उतना छोटा छछूंदर है। इसका जो कद है वो 2 इंच यानी कि 5 सेंटीमीटर तक का है, और ये जो छछूंदर है उसका वजन है वो 2 ग्राम से भी कम यहाँ पे आका गया है। ये जो छछूंदर है वो 11 महीनों तक ही सिर्फ जिंदा रह सकता है। ये जो छछूंदर है उनका अगर फैक्ट के बारे में हम बात करें तो ये जो छछूंदर है वो उसका दिल 1 मिनट में 1100 बार धड़कता है। आमतौर पे हम इंसानों का दिल 1 मिनट में 70 से 72 बीट्स पे धड़कता है, और इसका जो धड़कन है वो 1100 है 1 मिनट में, यानी कि काफी ज्यादा, हमसे शायद ये कह लीजिए कि 10 गुना ज्यादा इसका दिल धड़कता है। तो जाहिर सी बात है, इतना धड़कन दिल की क्यों इसको चाहिए, क्योंकि ये कभी भी यहाँ पे शांति से बैठता नहीं है, क्योंकि इसकी शरीर रचना ऐसी है कि इसको हर दम खाने की शोध में, सर्चिंग में ही यहाँ पे गुजरना पड़ता है। इसको इतना कैलोरीज खाना चाहिए कि अगर ये 1 घंटे तक कुछ ना खाए या फिर 1 से 1.5 घंटे को इसको खाना ना मिले तो ये भूख के मारे ही यहाँ पे अपनी जान दे सकता है। तो आप सोचिए कि 24 घंटों में से हर घंटे इसको कुछ ना कुछ खाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर वो 8 घंटे सो ले तो समझ सकते हैं कि भूख के मारे ही इसका मौत हो जाता है। तो इसलिए ये क्या करता है, सिर्फ 24 घंटों में से 2 घंटे ही नींद लेता है, यानी कि 24 घंटों में से सिर्फ 2 घंटे एक छोटी सी झपकी लेके अपने शरीर को, अपने दिमाग को यहाँ पे रेस्ट दे देता है। तो ये था पिगमिन श्रीव, जो कि सिर्फ 2 मिनट की नींद लेता है। जो नेक्स्ट एनिमल है, यहाँ पे हमने 2 कैटेगरीज आपको दिखाई है जो कि नेचर में यहाँ पे देखने को मिलती है। ये 2 कैटेगरीज ऐसी है कि यहाँ पे जागते रहो और सोते रहो का पालन होता है। यहाँ पे जागते रहो यानी कि क्या, कि आपको हरदम जागना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जान को हर वक्त यहाँ पे खतरा होता है। अगर आप सो गए तो आपकी जान को खतरा है जो वो काफी बढ़ जाता है, और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जान भी यहाँ पे चली जाए। जो दूसरा है वो है सोते रहो, यानी कि आपको कोई भी यहाँ पे जो मूवमेंट है वो नहीं करनी है, और आपको एक ऐसा जगह, ऐसी प्लेस फाइंड करनी है जहाँ पे आपके जो एनिमी है, एनिमल्स है, वो यहाँ पे आपकी जान को खतरा ना बन सके। इसलिए आपको ऐसी सेफ प्लेस फाइंड करके यहाँ पे सोते रहना है। तो ये जो 2 नेचर में पाई जाने वाली डिफरेंसेस, यानी कि जो तरीके हैं जो कि एनिमल्स में पाए जाते हैं, उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जागते रहो वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला है अफ्रीकन जिराफ। दोस्तों, यहाँ जो अफ्रीकन जिराफ है वो यहाँ पे अफ्रीकन शेर के मेनू लिस्ट में शामिल है, यानी कि अफ्रीकन शेर अफ्रीकन जिराफ का शिकार करते हैं। तो यहाँ पे जिराफ को हर दम ये डर बना रहता है कि कहीं ना कहीं कोई भी शेर आके मुझे अपना भोजन बना सकता है। तो ये जिराफ क्या करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 15 सेकंड से 1 मिनट तक की छोटी सी झपकी लेते हैं, और एक 24 घंटों में से, यानी कि एक दिन में से कई बार ऐसा होता है। और इन सबको अगर समेशन किया जाए, मिला दिया जाए, तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट की या फिर जो छोटी छोटी लैप्स ये लेते हैं उनसे 2 से 3 घंटे की नींद ले पाते हैं। लेकिन ये जो 1 मिनट की नींद है वहां पे भी 10, 15 या 30 सेकंड के बाद वो फिर से अपनी आंख खोलते हैं, अपने आसपास का मुआयना करते हैं और फिर से सो जाते हैं। ऐसे वो यहाँ पे नींद अपनी पूरी करते हैं। तो ये था अफ्रीकन जिराफ, जिसको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि यहाँ पे कोई शेर उसको शिकार ना बना ले। जो दूसरा है जीव, यानी कि एनिमल, वो ये है कि पेपियो पेपियो बबून। जी हाँ, बबून की 5 नस्लें दरअसल होती है, जिसमें जो सबसे हट्टी कट्टी और सबसे ताकतवर जिस नस्लों को माना जाता है वो है पेपियो पेपियो बबून। अब ये जो पेपियो पेपियो बबून है
ये हमेशा झुंड में यहाँ पे रहते हैं। 50 और 60 का यहाँ पे पेपियो बबून का झुंड होता है, जहाँ पे ये क्या करते हैं कि बारी बारी से टर्न बाय टर्न अपनी नींद को पूरा करते हैं। 50-60 बबून्स में थोड़े से बबून है वो यहाँ पे रेस्ट लेते हैं और बाकी सब पहरा देते हैं। वैसे ही जो रेस्ट ले रहे थे वो बाद में पहरा देंगे और जो पहरा देते थे वो यहाँ पे रेस्ट लेंगे। ऐसे वो अपनी नींद को पूरा करते हैं, क्योंकि ये भी यहाँ पे अफ्रीकन शेर्स, लेपर्ड्स, इन सभी के मेन्यू कार्ड में यहाँ पे शामिल है। लेकिन इनके बारे में एक जानने वाली चीज ये है कि जो बबून है वो पेड़ पर ऐसे खड़े खड़े यानी कि डाली से अपने हाथ को डाली से पकड़ेंगे और एक दूसरी डाली पे खड़े हो जाएंगे और ऐसे ही सोते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको हर वक्त भागने का यहाँ पे चांस चाहिए होता है। जब भी कोई शेर आता है तो यहाँ पे जो पहरा देने वाले बबून है वो कुत्ते के भौंकने के जैसा आवाज निकालते हैं और यहाँ पे सारे बबून जो है उनको पता चल जाता है कि कोई खतरा है। खतरा महसूस होने पर ये लोग क्या करते हैं कि भागने की पोजीशन में ही सोते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे वो भाग सकते हैं। जो तीसरा है वो एनिमल नहीं है, यहाँ पे बर्ड है, जो है फ्लेमिंगो। जी हाँ, फ्लेमिंगो की जो सोने की शक्ति जो नेचर ने विकसित की है वो कुछ हद तक हमें आश्चर्य में डाल दे वैसी है। यहाँ पे फ्लेमिंगो है वो पानी और जमीन दोनों पे रह सकते हैं। यहाँ पे पानी में से मछलियां पकड़ के यहाँ पे वो अपना भोजन बनाते हैं। तो इनको ज्यादातर जो पानी में जो बड़ी बड़ी मछलियां है उनका भी इनको शिकार बनने का चांस रहता है, और जो जंगल में जो बड़े बड़े जानवर है उनसे भी इनको खतरा रहता है। तो ये क्या करते हैं कि अपनी एक आंख और अपने एक साइड का दिमाग एक बार में रेस्ट कराते हैं और दूसरी आंख को दूसरे दिमाग से यानी कि दूसरे साइड के दिमाग से यहाँ पे पहरा देते हैं और चौकन्ने रहते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि मान लीजिए कि राइट आई और राइट साइड दिमाग है वो इस बार रेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पे लेफ्ट आई और लेफ्ट साइड का जो दिमाग है वो यहाँ पे वो एक्टिव है यानी कि वो काम कर रहा है। उनसे उनको आसपास के सभी जगह की चीजें का मालूम पड़ता है कि कोई खतरा महसूस होने पर वो यहाँ पे भाग सके। उसके बाद क्या होता है कि लेफ्ट आई और लेफ्ट दिमाग यहाँ पे रेस्ट करता है और राइट आई और राइट दिमाग जो है वो यहाँ पे काम करता है, एक्टिव होता है। तो ऐसा एक अजीब सा अननेचुरल, हमारे लिए अननेचुरल यहाँ पे जो टेक्निक है वो यहाँ पे फ्लेमिंगोज इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, वो प्रजाति है डॉल्फिन्स। यहाँ पे डॉल्फिन्स जो है वो सबसे बुद्धिमान एनिमल यहाँ पे हम गिन सकते हैं, क्योंकि वो मानव के बाद यानी कि हमारे पास सबसे बुद्धिमान जानवरों में से एक है जो कि है डॉल्फिन। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि जो राइट आई है उसके साथ लेफ्ट हमारा दिमाग जुड़ा हुआ होता है और लेफ्ट आई के साथ राइट दिमाग जुड़ा हुआ होता है। डॉल्फिन्स का भी ऐसा ही है। पहली बात तो ये कि अगर डॉल्फिन्स सो जाए तो उनको डूबने का खतरा रहता है। दूसरी बात, अगर डॉल्फिन्स सो जाए तो वो सांस नहीं ले पाते, क्योंकि कुदरत ने उनको फिन्स नहीं दिए हुए यानी कि चुई नहीं दी है। तो वो क्या करती है कि अपने फेफड़ों से सतह पे आती है, फेफड़ों में हवा भरती है और उससे ऑक्सीजन लेती है। तो अगर वो सो जाए तो उनके जो फेफड़ों में हवा भरने का जो वाल है वो उनके दिमाग से ऑपरेट होता है। तो अगर वो दिमाग को रेस्ट में डाल दे तो यहाँ पे सांस नहीं ले पाएगी और दूसरी बात की वो तैर नहीं पाएगी, डूब जाएगी। तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ता है कि हर दम अपने दिमाग को और आंख को एक्टिव रखना पड़ता है, क्योंकि आंख को एक्टिव रखने से जो ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे जो बड़े बड़े शिकारी है उनसे भी यहाँ पे बच सकती है। तो वो क्या करते हैं कि राइट आई और लेफ्ट दिमाग को एक साथ रेस्ट पे डाल देते हैं और जो लेफ्ट आई और राइट दिमाग है उनसे काम करते हैं, जैसे कि फ्लेमिंगो करते थे। लेकिन यहाँ पे वाइसा वर्सा है, यानी कि आई राइट है तो दिमाग लेफ्ट है। ऐसे में वो पूरी नींद लेते हैं और अपने शरीर को दिमाग को रेस्ट कराते हैं। दोस्तों ये तो हो गई एक पार्ट यानी कि जागते रहो वाली कहानी। अब दूसरी है वो है सोते रहो। यहाँ पे क्या होता है कि जनरली जो एनिमल्स है जो कि इसमें बिलीव करते हैं वो क्या है कि एक सेफ प्लेस को ढूंढ लेते हैं और वहां पे सिर्फ सोते रहते हैं बिल्कुल हिलचाल किए बिना। तो यहाँ पे जो पहला एनिमल है वो है अमेरिकन स्लॉथ। अब अमेरिकन स्लॉथ का क्या है कि वो एकदम आलसी प्राणी है। तो यहाँ पे 24 घंटों में से ज्यादातर यानी कि 20 घंटे वो सिर्फ पेड़ पे सोता ही रहता है, वो भी उल्टा लटक के सिर्फ सोता रहता है। तो यहाँ पे जो सोने की क्रिया है वो दिन में सबसे ज्यादा होती है। उसका दिन सिर्फ 4 घंटे के लिए होता है और उस 4 घंटे में वो क्या करता है कि जिस भी पेड़ पे वो सो रहा है वहां पे जो भी छोटे मोटे कीड़े हैं या फिर कोई पक्षी है उसको
वो खा के अपनी कैलोरीज को वापस जमा कर लेता है। जो अमेरिकन स्लोथ है वो काफी आलसी प्राणी है और 24 घंटों में से 20 घंटे सोता रहता है। दिमाग का भी काफी कम इस्तेमाल करता है। तो अगर हम ये सोचे कि यहाँ पे दिमाग का जो इस्तेमाल करते हैं प्राणी, उसके दिमाग को रेस्ट करने के लिए हम यहाँ पे स्लीप लेते हैं, सोते हैं, तो ये सरासर गलत बात ये अमेरिकन स्लोथ साबित करता है। उसका ही भाई है वो है कोआला बेयर। अब ये कोआला बेयर है वो स्लोथ का ही भाई है, यानी कि उसी की नस्ल का है। वो भी क्या करता है कि जो पेड़ है उसका जो थड़ है वहां पे वो चिपक के रह जाता है और सोता रहता है। यहाँ पे वो भी 24 घंटों में से ज्यादातर घंटे सोता ही रहता है और जो थोड़े बहुत घंटे वो एक्टिव होता है, यानी कि जगह रहता है, वहां पे वो क्या करता है कि उसके आसपास जो चींटियां है, जो छोटे मोटे कीड़े हैं, वो खा के अपनी कैलोरीज को वापस गैदर कर ले। जो नेक्स्ट है वो है एक बर्ड जिसको कहते हैं बेट्स, यानी कि चमगादड़। अब चमगादड़ का क्या है कि वो एक सेफ प्लेस यहाँ पे उनको ढूंढना ही पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो चील है, गिद्ध है, वैसे जानवर इनको यहाँ पे आसानी से शिकार बना सकते हैं। तो ये क्या करते हैं कि कोई गुफा है या फिर अंधेरी जगह है जहाँ पे लाइट सोर्स ना के मुकाबले है, यानी कि ना के बराबर है, वहां पे चले जाते हैं और कोई पेड़ की डाली वगैरह यहाँ पे मिल जाए या फिर कोई दीवार है वहां पे उल्टा लटक के यहाँ पे सोते रहते हैं। अब ये क्या है कि जब सनसेट हो, यानी कि सूर्यास्त होने वाला है, तब वो बाहर निकलते हैं और जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको खा के अपना जीवन गुजार लेते हैं और फिर से अंदर चले जाते हैं और उसको पचा लेते हैं। यहाँ पे ये भी ज्यादातर 24 घंटों में से 19 घंटे अंधेरी गुफाओं में या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे लाइट नहीं आ रही वहां पे सोते रहते हैं। दोस्तों, जो नेक्स्ट हमारे लिस्ट में जो एनिमल है वो है अफ्रीकन शेर। अभी अफ्रीकन शेर ऐसा है कि जिसको कोई और प्राणी जंगल में शिकार बना नहीं सकता। तो ये क्या करते हैं कि 24 घंटों में से 22 घंटे सोते रहते हैं। इसका और एक यहाँ पे कारण है, क्योंकि शेर को 2 घंटे शिकार करने में अपनी शरीर की पूरी एनर्जी, कैलोरीज खर्च हो जाती है। इसीलिए वो क्या करते हैं कि ये जो एनर्जी है उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे सोते रहते हैं, यानी कि 22 घंटे जब वो सोते हैं तब उनकी एनर्जी गैदर हो जाती है, यानी कि वो कलेक्ट कर लेते हैं सारी एनर्जी को। तो ये था अफ्रीकन शेर। दोस्तों, इस 2 पार्ट के वीडियो में हमने ये तो जाना कि जो नींद जैसी सामान्य लगने वाली चीज है वो कैसी कॉम्प्लिकेटेड है। आज तक कोई भी साइंटिस्ट या रिसर्चर इस रिजल्ट पे नहीं आया है कि हम नींद क्यों लेते हैं और हमें कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए। लेकिन आपको ये तो पता चल ही गया कि कौन कितनी देर सोता है, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे वो वैज्ञानिक या साइंटिस्ट हो, चाहे वो कोआला बेयर जैसे एनिमल्स हो या फिर फ्लेमिंगो जैसे बर्ड्स हो। कौन कितनी देर सोता है ये तो आपको पता चल गया। तो हमारा जो डिटेल्ड आर्टिकल है उसको पढ़ने के लिए क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में जो फर्स्ट लिंक है वो हमारी वेबसाइट की है, उस पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा आर्टिकल आपको 1 पेज में मिलेगा। वहां पे आप ये पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों को भी बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे और वीडियोज जब मैं डालूँ यहाँ पे तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।